हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई युग्मक किसी दैहिक कोशिका से बिना अर्धसूत्री विभाजन के बनता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं एपोस्पोरी। एपोस्पोरी इसको कहा जाता है। अगर कोई युग्मक बिना किसी दैहिक कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन करता है तो इस प्रक्रिया को एपोस्पोरी कहा जाता है। जो अर्धसूत्री विभाजन है, इसकी जो खोज की थी वो की थी बीजमैन ने। बीजमैन ने इसकी खोज की थी, लेकिन इसका जो नाम दिया था, इसे नामकरण किया था, वो किया था फार्मर और मूरे ने 1905 में। और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये केवल जनन कोशिकाओं में ही होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो इनमें से किस में होता है अर्धसूत्री विभाजन? ये होता है पुंकेसर में। पुंकेसर जो है उसमें कैसा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट है, पौधों में जटिल स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है। जो पौधों में जटिल स्थायी ऊतक का उदाहरण है वो है फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो एक स्थायी ऊतक का उदाहरण है। इसका काम है पेड़ों के अन्य भागों तक भोजन को पहुंचाना। वहीं दूसरा होता है जाइलम, जिसका कार्य होता है कि पेड़ के अलग अलग भागों तक जल का परिवहन करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्लोएम। नेक्स्ट है, पादप कोशिका एक कोशिका झिल्ली और एक डैश से घिरी रहती है। जो पादप कोशिका है वो कोशिका झिल्ली किससे घिरी रहती है? तो किससे घिरी रहती है? ये रहती है सेल वॉल या कोशिका भित्ति से घिरी हुई होती है। नेक्स्ट है, पशु ऊतक तंत्र का एक भाग नहीं है। तो इनमें से पशु ऊतक तंत्र का कौन सा भाग नहीं है? ये है संवहनी। जो संवहनी है ये इसका भाग नहीं है, क्योंकि जो पशु ऊतक है उसमें 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है उपकला ऊतक, दूसरा होता है संयोजी ऊतक, तीसरा होता है पेशी ऊतक, चौथा होता है तंत्रिका ऊतक और पांचवा होता है जनन ऊतक। जबकि संवहनी ऊतक पशुओं में नहीं होता है। नेक्स्ट है, कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? जो कोशिका विज्ञान का जो अध्ययन है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कोशिका ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को कहा जाता है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? तो ये कौन सा है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो वायवीय श्वसन से क्या है? संबंधित है। इससे क्या हो? वायवीय श्वसन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, छोटे बच्चों के पोषण के लिए ग्रंथियों की उपस्थिति स्तनधारी वर्ग के प्राणियों की एक विशेषता है। तो छोटे बच्चों के पोषण के लिए इनकी कौन सी विशेषता है? ये विशेषता है स्तन ग्रंथियों की। स्तन ग्रंथियों की विशेषता है, क्योंकि छोटे बच्चों के जो पोषण की ग्रंथियां होती हैं वो कौन सी ग्रंथि होती हैं स्तनधारियों में? वो होती है स्तन ग्रंथियां। नेक्स्ट है, मई 1998 में भारत के द्वारा कितने परमाणु परीक्षण किए गए थे? तो कितने किए गए थे? ये किए गए थे 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे 1998 में। भारत के द्वारा कहाँ किए गए थे? ये किए गए थे पोखरण में। नेक्स्ट है, पुरुषों में गुणसूत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन पाया जाता है? जो पुरुषों में पाया जाता है वो पाया जाता है XY। जो महिलाओं में पाया जाता है वो पाया जाता है XX। नेक्स्ट है, रक्त वाहिकाएं जो अंग से हृदय को रक्त परिवहन करती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो वो कहलाती हैं वेन्स, यानी कि सिरा। उन्हें हम सिराएं कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी धमनी है वो कौन सी है? ये है एओर्टा। एओर्टा है जिसे हम महाधमनी भी कहते हैं। और ये जो है ये कहाँ पाई जाती है? हृदय के बाएं निलय से ये आरंभ होती है। और इसमें क्या होता है? जो ऑक्सीजन मिश्रित जो ब्लड होता है वो सारे शरीर में ये क्या करती है? उसके ऑक्सीजन का ये संचार करती है।
नेक्स्ट है डिसिनेप्सिस या सजातीय गुणसूत्रों का वियुग्मन चरण में आरंभ होता है। तो कौन सी चरण में इसका आरंभ होता है? तो इसका जो आरंभ होता है वो होता है डिप्लोटीन चरण में इसका आरंभ होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रक्त का एक घटक नहीं है? तो इनमें से जो रक्त का घटक नहीं है वो कौन सा है? ये है मायोसिन। मायोसिन जो है वो रक्त का घटक नहीं है, जबकि प्लेटलेट्स, लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स, ये क्या है? रक्त के भाग हैं। जो रक्त होता है उसका जो लिक्विड भाग होता है, द्रव भाग होता है, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। या जो ठोस भाग होता है वो कोशिकाओं का बना होता है और उसके ही 3 प्रकार होते हैं। उसमें होती हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो इसमें मायोसिन इसका घटक नहीं होता है। नेक्स्ट है को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि वे मिट्टी में वायु का प्रसार करने में मदद करते हैं। तो किसको किसानों का मित्र कहा जाता है? ये कहा जाता है केंचुआ को। केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है किस चिकित्सक ने दर्शाया कि रक्त को शरीर में हृदय द्वारा पंप किया जाता है? तो किसने कहा था? ये कहा था विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने कहा था कि जो हमारा रक्त है उसको शरीर द्वारा क्या किया जाता है? पंप किया जाता है। वहीं हम एडवर्ड जेनर की बात करें तो एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके का आविष्कार। जो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने की थी। वहीं विलियम ऑसलर की हम बात करें तो विलियम ऑसलर को आधुनिक चिकित्सा का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो स्तनधारी है निम्नलिखित में से वो कौन सा है? ये है व्हेल। व्हेल जो है वो विशाल सबसे बड़ा स्तनधारी है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो एवरेज जो इसकी लंबाई होती है वो होती है 30 मीटर। अगर हम इसके भार की बात करें तो इसका जो भार होता है वो होता है 180 टन। तो सबसे बड़ा जो स्तनधारी है वो कौन सा है? ये है व्हेल।